तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जिसमें साहस है, रहस्य है और बहुत सारे विवाद भी हैं। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के उन आखिरी सबसे अहम सालों की। वो साल जब उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक ऐसा दांव खेला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए इस पूरे सफर को जरा करीब से समझते हैं। साल था 1944 और ये थे नेताजी के शब्द अपनी फौज के लिए। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये वो आग थी, वो जुनून था जो आज़ाद हिंद फौज के हर सिपाही के दिल में जल रहा था। ये ऐलान था कि अब बस आखिरी लड़ाई लड़नी है। तो पहला पड़ाव दिल्ली चलो। एक ऐसा मिशन जिसके नतीजे सिर्फ दो हो सकते थे, या तो भारत की आज़ादी या फिर सब कुछ खत्म। आइए समझते हैं कि आईने का ये सबसे बड़ा और साहसी अभियान आखिर था क्या। जरा सोचिए, 1944 का वो दौर, बर्मा के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन सब को पार करते हुए आज़ाद हिंद फौज जापानी सेना के साथ भारत की जमीन पर कदम रख रही है। बस एक ही धुन, एक ही लक्ष्य, इम्फाल और कोहिमा के मोर्चों से अंग्रेजों को खदेड़ना और सीधा दिल्ली की तरफ बढ़ना। लेकिन देखिए, जंग के मैदान की सच्चाई कुछ और ही थी। जीत का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ थी मूसलाधार बारिश, दूसरी तरफ पेट में भूख और हाथ में हथियारों की जबरदस्त कमी। हर कदम पर एक नई मुश्किल। ऊपर से जापान का साथ भी अब कमजोर पड़ने लगा था। पर इसके बावजूद आईएनए के सैनिक जिस हिम्मत से लड़े, उसने ब्रिटिश हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक भारतीय सेना अंग्रेजों के दुश्मन यानी कि एक्सिस पावर्स के साथ मिलकर कैसे लड़ने लगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। यह समझना जरूरी है कि आईएनए की नींव कैसे पड़ी। तो चलिए चलते हैं सीधे उस कमरे में जहां इतिहास की दो बहुत अलग, बहुत ताकतवर शख्सियतें आमने सामने थीं। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ एडोल्फ हिटलर। ये वो मुलाकात थी जिसने आगे की पूरी कहानी की दिशा तय कर दी। हुआ ये कि 1941 में नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर भारत से निकल गए। पहले उन्होंने सोवियत संघ से मदद मांगी, लेकिन वहां से बात नहीं बनी। तब उन्होंने जर्मनी का रुख किया। सीधी सी सोच थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब जरा उस पल के बारे में सोचिए। 29 मई 1942। एक तरफ भारत की आज़ादी का सपना आंखों में लिए एक क्रांतिकारी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह। माहौल में कितना तनाव होगा, है ना? इस एक मुलाकात पर भारत की आज़ादी का पूरा भविष्य दांव पर लगा था। तो इस मीटिंग में हुआ क्या? नेताजी की मांगें एकदम साफ थीं। उन्हें भारत की पूर्ण आज़ादी की गारंटी चाहिए थी। लेकिन हिटलर ने क्या दिया? पूरी आज़ादी की गारंटी नहीं। उसने सिर्फ उतनी ही मदद दी जिससे उसका फायदा हो, जैसे कि भारतीय युद्धबंदियों से फौज बनाने की इजाज़त दी और रेडियो पर प्रचार करने में मदद का वादा किया। मतलब ये एक सैन्य गठबंधन कम और एक राजनीतिक चाल ज़्यादा थी। और यहीं से नेताजी को एक बात तो साफ हो गई कि ये समर्थन आधा अधूरा है। अगर भारत को आज़ाद कराना है तो सिर्फ जर्मनी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अब एक नई दिशा, एक नई उम्मीद की तलाश करनी होगी। देखिए, हिटलर की मदद के पीछे एक पेंच था। वो ब्रिटेन को तो कमजोर करना चाहता था, ये सच है, लेकिन उसकी नस्लवादी सोच उसे एक आज़ाद और ताकतवर भारत देखने से रोक रही थी। उसका समर्थन सिर्फ मतलब का था, दिल से नहीं। नेताजी को यह समझने में देर नहीं लगी कि जर्मनी पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान जर्मनी से हटाकर पूरब की ओर यानी जापान की तरफ लगा दिया। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए था जो उन्हें सीधी सैन्य मदद दे सके और भारत की सरहद तक पहुंचने में मदद करे। तो चलिए अब कहानी में वापस आते हैं। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पे है और नेताजी का सफर एक ऐसे रहस्यमयी मोड़ पर खड़ा है जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो जो सरकारी रिपोर्ट है वो क्या कहती है? वो कहती है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान से उड़ान भरते ही नेताजी का विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में बुरी तरह जलने की वजह से कुछ घंटों बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ये वो कहानी है जो दुनिया को आधिकारिक तौर पर बताई गई। लेकिन क्या ये पूरी कहानी थी? लाखों भारतीयों के लिए बिल्कुल नहीं। उनके दिल और दिमाग ने इस खबर को कभी नहीं माना। उनके लिए उनके नेताजी अमर थे। उन्हें यकीन था कि वो जिंदा हैं और एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। और बस यहीं से उस रहस्य ने जन्म लिया जो आज भी कायम है।
और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अनोखे और दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसी कहानी जहां एक फौज जंग तो हार गई, लेकिन उसने अपने देश को एक ऐसी जीत दिलाई जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। ये कहानी है हार कर भी जीतने की। तो जब जंग खत्म हुई, अंग्रेजों ने सोचा कि चलो अब आईएनए के सिपाहियों को सबक सिखाया जाए, उन्हें देशद्रोही साबित करके एक मिसाल कायम की जाए। और इसके लिए उन्होंने आईएनए के 3 बड़े ऑफिसर्स शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। लेकिन अंग्रेजों का ये दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। जिसे वो देशद्रोह का मुकदमा बनाना चाहते थे, वो देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। पूरा देश धर्म और राजनीति भूलकर इन 3 वीरों के साथ खड़ा हो गया। सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और ब्रिटिश हुकूमत पर इतना दबाव बना कि उनकी नींव ही हिल गई। ये वो आखिरी कील साबित हुई जिसने अंग्रेजों के ताबूत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और आखिर में सब कुछ नेताजी के इसी एक वाक्य पर आकर टेक जाता है। उन्होंने हमेशा यही माना कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। भले ही उनकी आज़ाद हिंद फौज दिल्ली नहीं पहुंच पाई, लेकिन उस फौज ने हर भारतीय के दिल में आज़ादी की जो चिंगारी जलाई, वही आगे चलकर मशाल बनी। और शायद यही नेताजी की सबसे बड़ी और असली जीत थी।